समीन आज कुछ सियासतदानों के चंद शाइस्ता किस्से हाजिर खिदमत हैं जिन्हें सुनकर आप यकीनन ही लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1993 में दूसरी बार वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने पीपी के सरदार फ़रूक लिगारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाया। जब चाहती लिगारी साहब को अपने पास तलब कर लेती थीं, पहले उन्हें मिस्टर लिगारी और फिर बाद में मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर पुकारती थीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब आखिरी दौर में दोनों में इख्तलाफात अरूज पर पहुंच गए तो बेनज़ीर खुद चल कर ईवान सदर गईं और लिगारी साहब से मुलाकात में उन्होंने भाई लिगारी कहकर मुखातिब किया। फ़रूक लिगारी ने कहा कि मैडम, ये मुलाकात वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के दरमियान है, बहन भाई के दरमियान नहीं। इसलिए भाई भाई के बजाय सियासी हालात पर बात कीजिए। ताकीद के बावजूद भी बेनज़ीर भुट्टो भाई लिगारी कहने से बाज ना आई तो फ़रूक लिगारी उठ खड़े हुए, अपनी अहलिया को बुलाकर कहने लगे, तुम्हारी नंद आई हैं, उनसे गपशप लगाओ, मैं ज़रूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ। और गाड़ी में बैठकर बाहर चले गए। उसके थोड़े दिन बाद ही सदर लिगारी ने बेनज़ीर की हुकूमत तोड़कर निगरान हुकूमत बना डाली। जनरल फैज़ल अली चिश्ती के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। वो बयान करते हैं, जनरल ज़ियाउल हक के हमरा हम फ्रांस के दौरे पर गए। वफ्द के अरकान को एक आला होटल में ठहराया गया। उसी शाम जनरल ज़ियाउल हक के दरवाज़े पर दस्तक हुई। सदर मुमलिकत ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाज़े पर सफ़ेद वर्दी में मलबूस एक गोरा खड़ा है, जिसके कंधे और सीने पर काफ़ी तमगे और पट्टियाँ लगी हुई हैं। सदर मुमलिकत उसे देखकर फ़ौरन तपाक से हाथ मिलाया, बगलगीर हुए और उसे अंदर आने की दावत दी। अलैक और खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद सोफे पर बिठाया और फ्रांस के कौमी हालात और फ्रांस से पाकिस्तान फ़ौजी तावन पर बातचीत शुरू की। चंद मिनटों के बाद गोरे शख्स ने कहा कि जनाब, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मेरे लायक जो खिदमत है वही बताएं, मैं हाजिर हूँ। जनरल ज़ियाउल हक हैरान रह गए और अब उस शख्स का तारुफ पूछा, जिस पर गोरा बोला, जनाब, मैं इस होटल का बैरा हूँ और आपकी सर्विस के लिए आया हूँ, कोई खिदमत हो तो बताइए। जनरल चिश्ती बयान करते हैं कि ये सुनकर सदर ज़ियाउल हक बड़े शर्मिंदा हुए, उस गोरे को रुखसत किया और बाद में मैंने सदर मुमलिकत से पूछा, आपने इस बैरे को क्या समझा था? जनरल साहब कहने लगे, मैं समझा था फ्रांसीसी बहरिया के एडमिरल मुलाकात के लिए आए हैं। उसके बाद हम दोनों जनरल हंसी से लोट पोट होते रहे। समीन 1998 के शुरू में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भल सफाई के सिलसिला में कसूर गए तो उन्होंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। उसकी 5वीं जमात के 17 बच्चों में किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कहाँ वाक़ है, हत्ता कि कोई बच्चा बानी पाकिस्तान का नाम भी ना बता सका। वज़ीर आला ने पूछा, नवाज शरीफ कौन है? तो एक बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, बाबरा शरीफ का भाई। मलिक मिराज खालिद मरहूम निगरान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कौम को सादगी सिखाने के लिए अपने लिए हर किस्म का सरकारी प्रोटोकॉल मना कर दिया। एक दिन वो माल रोड से गुजर रहे थे कि देखा कि पुलिस ने हर तरफ ट्रैफिक जाम कर रखी है। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद उन्होंने गाड़ी के करीब गुजरते एक पुलिस कांस्टेबल से पूछा, भाई, पिछले आधे घंटे से ट्रैफिक क्यों बंद है? कांस्टेबल ने उन्हें पहचाने बगैर कहा, जनाब, गवर्नर पंजाब ख्वाजा रहीम गुजर रहे हैं। मलिक मिराज ने मोबाइल पर ख्वाजा रहीम से रब्ता किया और कहा कि आपके प्रोटोकॉल में मैं भी फंसा हुआ हूँ। ख्वाजा रहीम ने कहका लगाया और कहा, मलिक साहब, माजरत, लेकिन अब तो मेरे गुजरने के बाद ही ट्रैफिक खुलेगी और मेरे गुजरने में भी अभी 1 घंटा बाकी है। चुनाचे ऐसे ही हुआ। ख्वाजा रहीम का काफिला काफ़ी देर बाद गुजरा और सादगी पसंद वज़ीर आज़म की गाड़ी को 2 घंटे के बाद आगे बढ़ना नसीब हुआ। समीन, मलिक ग़ुलाम रब्बानी भुट्टो दौर में एक अहम वज़ीर थे। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के ससुर भी थे। निहायत सादा तबीयत के इंसान थे। एक रोज़ जब भुट्टो साहब लाहौर आए तो ये एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने गए। भुट्टो ने कहा, मलिक साहब, आपकी शिकायत आई है। मलिक ग़ुलाम रब्बानी ने पूछा कि कौन सी शिकायत आई है? तो भुट्टो ने कहा कि मलिक साहब, आपके बारे में शिकायत है कि आप गालियाँ बहुत निकालते हैं। उस पर मलिक ग़ुलाम रब्बानी साहब बरजस्ता पंजाबी में बोले, सड़ केड़ा कहंदा, यानी यहाँ भी उन्होंने गाली निकाल दी। उस पर भुट्टो मुस्कराए और कहने लगे कि ठीक है मलिक साहब, मैं समझ गया कि गाली आपका तकिया कलाम है। समीन एतजाज़ एहसन एक किस्सा सुनाया करते हैं कि नवाज शरीफ का चीन का दौरा आया तो रिवायत के मुताबिक उस दौरे में एक अपोजिशन का फ़र्द भी जाता था। उस हवाले से बेनज़ीर भुट्टो ने मेरा इंतखाब किया। जहाज़ का वक्त सुबह था, मैं रात भर सोया नहीं था।
जहाज़ में बैठते ही मैंने कंबल मंगवाया और सोने लगा। कुछ देर बाद मियाँ साहब ने मुझे जगा दिया और कहा कि नाश्ता करो। मैंने मना किया तो उन्होंने इसरार किया कि देसी बकरे के पाए हैं और लस्सी है ख़ास। खैर मैंने इसरार करके स्लाइस वगैरह मंगवाए, काफ़ी मंगवाई और नाश्ता करके फिर सोने लगा। मियाँ साहब यकीनन मेरी बदज़ौक़ी पर खुश न थे। कुछ देर बाद मुझे खाने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने देखा कि मियाँ साहब, बेगम साहिबा और बाकी वफ़द के लोग एक ख़ास रुग़बत से पाए खा रहे थे। बाद में साहब ने खूब लस्सी पी। जब जहाज़ मंजिल पर पहुंचा तो सारा जहाज़ लस्सी के नशे में सो रहा था। सब नींद से गिरते हुए नीचे उतरे। वो तो इस्तकबाल का प्रोग्राम कुछ देर बाद था, इसलिए बचत हो गई, वरना शर्मिंदगी होती।